हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो दिल्ली के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और इस बार बहुत ज़्यादा बारिश आई है और इसी बारिश के कारण हमें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दिल्ली के अंदर बाढ़ देखने को मिली है। तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस बार इतनी बारिश जो आई है उससे किस तरीके के इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं और साथ में आपकी जो कार हैं या बाइक्स हैं, खास करके अगर हम यहाँ पे बात करें फोर व्हीलर की, तो हमें उनके लिए किस टाइप के बीमा या इंश्योरेंस लेने चाहिए ताकि अगर हमारी गाड़ी बाढ़ की वजह से या बारिश की वजह से ख़राब होती है तो हमारी जेब से पैसे ना लगें। क्योंकि उत्तर भारत का जो एरिया है वहाँ पे हमें बाढ़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इस बार जो मॉनसून सीज़न है इस बार बारिश भी काफ़ी बताई गई है और इन्हीं बारिशों की वजह से हमारे बहुत सारे फोर व्हीलर जो हैं वो ख़राब भी होते हैं या गाड़ियाँ जो हैं ये ख़राब होती हैं। तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ जो चैनल है या आप कह सकते हो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, वहाँ पे एक आर्टिकल आया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके के इंश्योरेंस हमें लेने चाहिए कार्स के लिए और साथ में कौन से इंश्योरेंस हैं जो हमें डैमेज क्लेम करने में फ़ायदा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो उत्तर भारत के अंदर बारिश काफ़ी आई है और इस बार 28 जून को जो बारिश आई है वो दिल्ली के अंदर पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एरिया के अंदर बाढ़ देखने को मिली है और साथ में आपकी बिजली कट देखने को मिले हैं, यानी लाइट्स जो हैं वो नहीं आई हैं, ट्रैफिक जैम जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात करें जो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी उनके अंदर पानी भर चुका है, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं और कुछ गाड़ियाँ तो एक जगह से बह के दूसरी जगह तक पहुंच चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। अब ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं, मान लो मैं एक कार ओनर हूँ और मेरी गाड़ी बाढ़ की वजह या बारिश की वजह से ख़राब होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी और साथ में ऐसी ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या कराना चाहिए, अपने इंश्योरेंस करा लेना चाहिए व्हीकल्स का, ताकि अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे सके या फिर आप क्लेम कर सको उस इंश्योरेंस कंपनी से। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इंश्योरेंस तो हम करवा लेंगे पर इंश्योरेंस करवाने का फ़ायदा क्या है और साथ में किस तरीके के नुकसान हमें देखने को मिलते हैं बाढ़ के कारण हमारी गाड़ियों में। अगर हम बात करें तो इंजन फेलियर जैसे या हमारी गाड़ी के अंदर जो बिजली की चीज़ें होती हैं या आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके अंदर खराबी आ सकती है, आपका इंजन खराब हो सकता है, गियर बॉक्स खराब हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। कई बार तो आपका जो इंटीरियर है गाड़ी का वो भी खराब हो जाता है ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर बाढ़ का पानी एक जगह पे भरा रहेगा तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो है आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज़। क्या सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर करती हैं कि बाढ़ से अगर आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ तो हम क्लेम देंगे? तो जानेंगे सारी की सारी चीज़ें। टी ए रामलिंगम जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उन्होंने बताया कि जो आपकी कंपनीज़ हैं वो पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम पे नहीं करती अगर आपका बाढ़ के कारण नुकसान होता है तो। इन्होंने कहा है कि कोई प्लास्टिक का पार्ट या रबड़ के पार्ट में अगर किसी तरीके की खराबी आई है तो कंपनी आपको 50% क्लेम देगी और बाकी का जो पैसा होगा वो आप खुद अपनी जेब से लगाएंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 50% तो बचत है हमारी इसके अंदर। पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सारे के सारे नुकसान कवर नहीं करती जो बाढ़ की वजह से होते हैं, पर कुछ एक नुकसानों को वो कवर करती है। क्या कभी कार इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली और क्या वो कंपनी आपको मना कर सकती है इंश्योरेंस देने से या क्लेम देने से? तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी, क्या किन कंडीशंस में क्लेम जो है आपको नहीं दिया जाएगा। और ये ज़रूरी टॉपिक है हमारे लिए क्योंकि उत्तर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है बारिश के समय में, क्योंकि बारिश के देखो फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हमें पैरेलली देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या मना कर सकती है। तो डेफिनेटली कंपनी आपका मना कर सकती है क्लेम देने से
अगर आपने कोई गलती जानबूझकर करी है उस समय पे। मान लेते हैं कि आपकी कार जो है वो बेसमेंट में खड़ी थी पार्किंग में, और उस पार्किंग में पानी भर जाता है, और पानी भरने के बाद आपका काम क्या है, उस इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करना कि ऐसे ऐसे बात हुई है। वो इंश्योरेंस कंपनी के कुछ बंदे आएंगे, आपकी गाड़ी को उठाएंगे वहाँ से और गैराज में लेके ठीक करवा देंगे। अगर आपने उनको बुलाने की बजाय खुद गाड़ी स्टार्ट करी है और इंजन में पानी चला गया है, यानी आपको पता था कि ये गलती है, फिर भी आपने की, तो उस समय आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा उस कंपनी के द्वारा। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी कि अगर आप इंटेंशनली जानबूझकर कुछ करते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा, अदरवाइज आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी को बता सकते हैं, वो ठीक करा के देगी। इसमें क्या होता है, जब आपका पानी जो है इंजन के अंदर चला जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक लॉक लग जाएगा, यानी जो आपका इंजन है वो काम करना बंद कर सकता है, इंजन के अंदर पानी जा सकता है, उसे ही बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉक। अगर ये हो जाता है, यानी आपने पानी के अंदर गाड़ी खड़ी थी और फिर स्टार्ट किया है, तब ये आपका इंजन जो है इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं देगी। अब भाई किस तरीके का इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए गाड़ियों के लिए, तो अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस जो हैं आपको मिलेंगे जो कंपनीज आपको प्रोवाइड कराती हैं। खासकर उन एरियाज़ के अंदर हमें अच्छे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी चाहिए जहां पे आपकी बहुत सारी बारिश आती है या बारिश का पानी इकट्ठा होता है, या फिर कई बार बारिश में गाड़ियां बह के भी चली जाती हैं और काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान है उसे हमें लेना चाहिए, पर दूसरी बात ये भी आपको सारे के सारे क्लेम नहीं देती, पर कुछ क्लेम्स आप इन कंपनी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं कि आपके अलग अलग क्लेम हैं। मान लो आपने एक क्या लिया है, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उसके अंदर आपका इंजन पार्ट्स भी कवर है, इंजन ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, तो अलग अलग चीज़ों के आधार पे आपके आज के टाइम में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं कंपनीज़ के द्वारा बेची जाती हैं। मान लो आपकी गाड़ी रोड के साइड में खड़ी है और उसके अंदर चाबी है, या उसका लॉक जो है वो ख़राब हो जाता है, आपसे चाबी गुम हुई, या फिर आपका कोई सामान अंदर रखा था वो चोरी हो जाता है, तो वो भी आपको कंपनी इंश्योरेंस क्लेम्स के थ्रू दे सकती है। ये बात थी आपकी सारी की सारी कि उत्तर भारत के अंदर भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, शिव भगवान काफ़ी खुश हैं इस बार, और जो किसान हैं वो भी काफ़ी खुश हैं जहाँ पे राइस उगाए जाते हैं। पर कुछ लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पे पानी नहीं निकलता गलियों से जल्दी से, स्ट्रीट से, वो लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उनको ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। बाकी किसानों के पास तो ट्रैक्टर्स हैं, उन्हें ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती इन क्लेम्स की या इन पॉलिसीज़ की। तो डेफिनेटली आप इनके साथ जा सकते हैं, और ध्यान रखें कि आपकी स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं वो भी आप ऑप्ट करें अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है तो। साथ में यहाँ पे आइए स्टडी सेंटर हांसी की मैं बात करूँगा, एनडीए के साथ साथ में सीडीएस और एफकेट 2025 के लिए बैचेस अनाउंस हो चुके हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में एग्ज़ाम टॉक्स आपको फेसबुक पे भी मिलेगा और टेलीग्राम पे भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इंस्टा पे अगर आप जाना चाहें तो इंस्टा पे जाएँ और सर्च करें विकास तंवर 04, और विकास तंवर 04 सर्च करेंगे तो आपको आईडी मिलेगी, वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक भी पहुँच सकें, ये एनालिसिस वीडियो उन तक भी पहुँच सकें। साथ में एक चीज़ और, आप कमेंट करके बताएँगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप एक क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे कि इंडिया की कौन सी स्टेट में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। ठीक है, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे, और साथ में ये बताएंगे कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल की क्लासेस आपकी ऑनलाइन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ आई हैं सारी चीज़ें तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।